भाजपा की सरकार केवल विध्वंस का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। 2027 कांग्रेस का है, कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। मोदी जी चुनाव बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। सोनम वांगचुक जी ने राहुल जी की बात का समर्थन किया। ये चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, सीतापुर एक पहचान थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने काम बुरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशान पब्लिकेशन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद कैफ अंसारी। इस समय हम लोग के साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। अजय राय जी आज सीतापुर के 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। आइए इससे बात करते हैं। सीतापुर में जो इस समय प्रशासन नजूल की ज़मीन पे एक्टिव मोड में, उसमें आम जनता में एक भय का माहौल है। इस पर सर आप क्या कहना चाहिए? नजूल की ज़मीन में सीतापुर नहीं, बिल्कुल ये गलत हो रहा है। और मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जो नजूल की ज़मीनें जो सार्वजनिक हित के लिए कहीं पर अगर सरकार ने दिया है या वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बने हैं, वहाँ पर सामाजिक कार्य हो रहे हैं, तो उसको सरकार को फ्री होल्ड करना चाहिए। ये सरकार को गिराने तोड़ने, क्योंकि भाजपा की सरकार केवल विध्वंस का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं, उसको फ्री होल्ड करिए, उनको दीजिए फ्री होल्ड करके। हमारी सरकार आएगी, हम फ्री होल्ड करेंगे। ये नहीं करेंगे, हम फ्री होल्ड करके देंगे, क्योंकि वो सरकार के खाते में पैसा आएगा, वो गवर्नमेंट को मिलेगा। और आज तोड़ देंगे, विध्वंस कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक तो संस्था खराब हो रही है, दूसरे सरकारी जो धन है वो सरकारी धन का भी दुरुपयोग होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी? क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने दम पे? देखिए, कांग्रेस की तैयारी पूरी तरीके से आम आदमी के साथ खड़े होना। आप देख रहे हैं, हम कल से ही आए हैं। कल हमने लखीमपुर में कार्यक्रम किया, आज फिर लखीमपुर जा रहे हैं। हमारे सीतापुर के सांसद, हमारे एक एक कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 2027 कांग्रेस का है, कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन किससे करना है, कितने संख्या पे करना है। हमारा काम है, हम पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में पूरी ताकत से संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं 75 जिले में। बाकी नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, वो निर्णय जो लेंगे, हम सब एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ खड़े हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनका जनाधार बढ़ा है, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत से नहीं दिखता। जब चुनाव आते हैं तो नतीजों में वो तब्दील नहीं होता है। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत पे नहीं है? जहाँ बैठे हैं यहाँ सांसद कितने साल बाद हुए आप कांग्रेस का? देख लो, आप बनारस देख लो। आप मोदी जी 7 राउंड हारे कि नहीं हारे? तो बगैर जनाधार के हार गए। मोदी जी चुनाव बेईमानी करके चुनाव जीते हैं, चोरी करके जीते हैं। वहाँ कांग्रेस निश्चित तौर से जीत रही थी। और हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम एक सांसद थे, हमारे पास केवल एक मात्र सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद थी। अभी हमारे पास 6 सांसद हैं। सीतापुर, प्रयागराज, उन्नाव, अभी 12 हमारे बाराबंकी, बगल में आप चले जाइए रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, प्रयागराज, बनारस। मोदी चुनाव हारते बेईमानी करके जीते, हारते 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 7 राउंड तक हारे। उसके बाद काउंटिंग बंद कर दी गई, वेबसाइट पर आपको अपडेट रोक दिया गया। तो हमारा ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2027 हमारा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राहुल गांधी जी के छात्रों के गूंज अभियान का उत्तर प्रदेश में क्या असर दिख रहा है? नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी जो छात्रों की आवाज़ उठाए, उन्होंने कोटा से बात उठाई। फिर अभी आपने देखा देहरादून में, पूरे अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा, पटना में, पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। आज नौजवानों को जगाने का काम, नौजवानों को अपना भविष्य बनाने के लिए, भविष्य के लिए लड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किया है, वो पूरे देश में, चाहे वो जंतर मंतर दिख रहा हो, चाहे देश के कोने कोने में दिख रहा है, वो अगर किसी की देन है तो एकमात्र हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी की देन है। आज जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद तक मार्च है, उसमें कांग्रेस के सांसद क्या भाग लेंगे? निश्चित तौर से कांग्रेस का पूरा समर्थन है। कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे प्रवक्ता, हमारे जो मीडिया के इंचार्ज हैं पवन खेड़ा जी गए थे, और कांग्रेस का पूरा समर्थन है। जहां बच्चों के भविष्य की बात है, और ये बात राहुल जी ने उठाई है, निश्चित तौर से आज पूरे देश में छात्रों की गूंज हो रही है। जंतर मंतर से भी जो धरना है, वो राहुल गांधी जी जो रास्ता दिखाया उन्होंने, उस रास्ते पर पूरा देश चल चुका है। सोनम वांगचुक जी ने राहुल जी की बात का समर्थन किया। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से पूरा देश आज नौजवान के साथ खड़ा है। आज जो हमारी जो कांग्रेस जो मजबूती से वो नौजवानों के साथ खड़ी है, जो भी योजना बन रही है कांग्रेस उनके साथ खड़ी है।
उत्तर प्रदेश की बात हो, अयोध्या और राम मंदिर का नाम ना है तो ये तो अधूरा रहेगा। राम मंदिर को लेके आप क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा हम लोगों ने मजबूती से उठाया है। आप देखिए, हमें दर्शन करने नहीं जाने दिया गया, हम लोग गए मजबूती से खड़े रहे, और आज ये राम मंदिर का मुद्दा घर घर चला गया। ये चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, घर घर में लोग बोल रहे हैं कि चढ़ावा भगवान का राम का पैसा खा गए, माताओं बहनों के आंचल का पैसा खा गए। हमारी माताएं बहनें अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती हैं भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने, उस आंचल को खोलकर वहाँ पे पैसा चढ़ा देती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं। उस आंचल का भी, ये आंचल के पैसे के चोर हैं भाजपा वाले, संघ वाले, आंचल का पैसा खा गए। घर घर में जान गए लोग कि भगवान राम के नाम पर आए थे, भगवान राम अब निश्चित तौर से इनको दंड दे रहे हैं और भगवान राम के नाम पर ये जा रहे हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि चंदा चोरी हुआ ही नहीं है, ये खाली एक प्रोपेगेंडा है। नहीं, अगर चंदा चोरी नहीं हुआ तो जो नीचे के कर्मचारियों को जेल क्यों भेजा है? आज इनके खिलाफ जांच क्यों करा रहे हो? आज पूरी तरीके से, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, गोविंद देव गिरी हो, आप गोपाल राव हो, निपेंद्र मिश्रा हो, ये सब उसमें शामिल है, सब चोरी करा रहे हैं। आप 2 दिवसीय सीतापुर के दौरे पर रहे, आपको सीतापुर में क्या वो कमियां नज़र आई? क्या अगर आपकी सरकार आती तो क्या आप काम करेंगे? अभी देखिए, जो सीतापुर में आप देख सकते हैं, आज यहाँ सरकार इनकी भाजपा की सरकार है, इनके विधायक हैं, और कहीं पर भी आप देखिए सरकारी जो तंत्र है उसका कहीं पर भी नहीं दिख रहा। बरसात हो रही है तो वाटर लॉगिंग हो जा रही है पूरी तरीके से। आज व्यापार के दृष्टिकोण से भी सीतापुर को कमज़ोर कर दिया, और जो सीतापुर एक पहचान थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने काम पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। पर हमारे सांसद, यहाँ के लोकप्रिय सांसद लगातार लगे हुए हैं जनता की समस्याओं के साथ, जनता की बातों के साथ, और जनता को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ के सांसद पूरी ताकत के साथ, जो आज राकेश राठौर जी लगे हैं, मैं समझता हूँ परिवर्तन होगा। 2027 में हम सीतापुर को जैसे पूर्व की भांति सीतापुर चमकता था उस तरीके से हम लोग चमकाने का काम करेंगे। अगर 27 में आप लोग का सरकार बनती है तो पहले 100 दिन में आप लोग की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो काम आप करें? तो पहले दिन की 100 प्राथमिकता है। पहला मैंने गिना दिया कि जहाँ ये तोड़ रही है सरकार नजूल की संपत्ति को, उसको हम फ्री होल्ड करेंगे, और जो हमारे सामाजिक संस्थाएं जहाँ काम कर रही हैं उनको फ्री होल्ड करके मुक्त करेंगे। हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। पहला काम यही होगा सीतापुर में कि उन लोगों को सुविधाएँ देंगे जहाँ ये विध्वंस कर रही है भाजपा, हम उनको फ्री होल्ड करके ज़मीनें उनको देंगे। ये थे हम लोग के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने अपने सवालों का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद।